यूनिफॉर्म सिविल कोड से बौखलाए मौलाना कर रहे हैं लगातार यूसीसी का विरोध, लेकिन इन्हीं मुल्ला मौलवियों को दिखाई उन्हीं के धर्म की महिलाओं ने औकात। जवाब में मारा ऐसा करारा तमाचा जो बिना आवाज के ही छोड़ गया इन मुल्ला मौलवियों के चेहरे पर 5 उंगलियों वाली छाप। नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही है, उसकी जो है शुभारंभ किया है, शंख निनाद किया है, तब से ये मुल्ला मौलवी जैसे सदमे में चले गए हैं। लगातार बौखला रहे हैं कि भाई अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, कैसे इसका विरोध किया जाए। और लगातार ये तैयारी कर रहे हैं कि जैसे सीएए का विरोध किया गया था, उसी तरह अब हम यहाँ पर सड़कों पर उतरेंगे, अपने लोगों को उतारेंगे, हिंसा फैलाएंगे और यूसीसी का भी विरोध करेंगे, जिसमें समर्थन पाने के लिए और डायरेक्ट इसका विरोध करने के लिए मस्जिदों के बाहर तो क्यूआर कोड तक लगा दिए गए हैं। बरेली से ऐसा ही मामला सामने आया है। बरेली में एक मस्जिद के बाहर क्यूआर कोड लगा दिया गया, जिसे स्कैन करके सीधे सीधे विधि आयोग के पास इसका विरोध पहुंच जाएगा। दरअसल बरेली में जो मस्जिद है उसके बाद क्यूआर कोड लगाया, जिसमें स्कैन करके उससे एक ईमेल तैयार होता है और वो डायरेक्ट विधि आयोग को जाता है। और ये पूरी टेक्निकल जो है पूरा षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें ये सारी चीजें की गई है। यहाँ के लोगों का कहना है और जमीयत उलेमा हिंद ने ये खुद पुष्टि की है कि ये जो क्यूआर कोड है ये जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से यहाँ पर जारी किए गए हैं। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के जो महासचिव हैं, जिनका नाम है कारी जाकिर हुसैन, उन्होंने ये खुद कहा है कि ये जो क्यूआर कोड है जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से ही जारी किए गए हैं। दरअसल उनकी तरफ से ये पुष्टि की गई है कि जमीयत उलेमा हिंद इस यूसीसी का विरोध करता है, क्योंकि ये शरिया के खिलाफ है और जो शरिया को नहीं मानते हम उसको नहीं मानते। हमारे लिए इन लोगों का कहना है कि हमारे लिए आज़ादी से पहले से ही कुछ नियम बनाए गए थे, वो नियम ही हम आज तक फॉलो करते आए हैं, लेकिन यूसीसी के आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे जो हमारा धर्म है उस पर ये प्रहार किया जा रहा है, इसीलिए लगातार ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों, ये मामला सिर्फ बरेली से ही सामने नहीं आया है, इससे पहले लखनऊ, मुंबई, इन जगह से भी ये मामले सामने आ चुके हैं कि किस तरह मस्जिदों के बाहर इन लोगों के द्वारा क्यूआर कोड लगाए गए। और इस विरोध में AIMPL, जमीयत उलेमा हिंद और इसके अलावा इतिहाद मिल्लत काउंसिल के मौलाना तौकीर रजा और इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने भी इस यूसीसी का विरोध किया था। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो भी इसमें आगे सामने आया और उसने तो यहाँ पर इस कदर तक इसका विरोध किया कि इसके जो इसमें विरोध के दस्तावेज थे वो विधि आयोग को भेज दिए गए और विधि आयोग ने 14 जुलाई तक का वक्त दिया कि आप इसमें विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। विरोध है जो विधि आयोग को भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये कहा गया कि भाई यहाँ पर ये जो समय अवधि है ये बहुत ही कम दी गई है और इसे 6 महीने तक बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों लगातार इन लोगों के द्वारा जिस तरह विरोध किया जा रहा है यूसीसी का, दरअसल ये लोग बौखला रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से अपनी मनमानी की है, शरिया के चलते अपनी महिलाओं के साथ अत्याचार हो या फिर अन्य चीज हो। देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ पर जिस तरह की चीजें की जा रही है उसकी वजह से ये लोग बौखला रहे हैं। इनकी मनमानी जो आज तक ये अपने लोगों पर, अपनी महिलाओं पर थोपते आए हैं, उन मनमानियों को खत्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से बौखला रहे हैं कि हमारी महिलाएं ही हमारे अब वश में नहीं रहेंगी, हम अपनी महिलाओं के ऊपर अपनी मनमानी थोप नहीं पाएंगे। दरअसल इनकी महिलाओं ने खुद ये कहा है कि हमारे जो पति हैं, मुस्लिम महिलाओं ने खुद ये स्वीकारा है बरेली में कि हमारे जो पति हैं वो हमारी खुशियों को एक चंद मिनट में छीन लेते थे दूसरी पत्नी लाकर, और ये हमारे अधिकारों का हनन है, हमारी खुशियों का हनन है, हमें जीने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। तलाक 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 कहकर हमारी जिंदगी बर्बाद की जाती थी, हलाला के नाम पर हमारे साथ वहशियत की जाती थी, जिससे अब यूसीसी आने से इन महिलाओं को छुटकारा मिलेगा और लगातार मुस्लिम महिलाएं भी इसमें समर्थन दे रही हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लगातार समझ रहे हैं, जिसमें अब यहाँ पर जो बरेली की ही
जो आला हजरत परिवार है उसकी बहू रह चुकी निदा खान सामने आई है। दरअसल निदा खान ने इस यूसीसी का समर्थन किया है और ये बात कही है कि क्योंकि वो खुद तलाक से गुजर चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं पर जिस तरह के अत्याचार हमारे यहाँ पर होते हैं, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम सभी महिलाएं इन चीज़ों से छुटकारा पा जाएंगी। हमारी जो खुशियाँ छीन ली जाती हैं उन सारी खुशियों का हमें हक मिलेगा। यहाँ पर निदा खान ने इस यूसीसी का समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी जी को पत्र तक दिया धन्यवाद करने के लिए, थैंक यू करने के लिए कि धन्यवाद। और यहाँ पर जो बाकी महिलाएं हैं उनसे भी निदा खान ने अनुरोध किया है कि भाई यहाँ पर यूसीसी का तुम्हें भी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यूसीसी हमारे हितों के लिए लाई जा रही है। ये जो कानून है हमारे हितों के लिए लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये मुल्ला मौलवी लगातार बौखला रहे हैं। दरअसल दोस्तों, निदा खान बरेली के आला हजरत परिवार, जिनके एक वर्ल्ड फेमस जो विश्व प्रसिद्ध दरगाह है वो उनके परिवार की है, जो उस परिवार की बहू है नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी तलाक का सामना करना पड़ा, उनकी खुशियों का गला घोटा गया। जिसके बाद निदा खान सामने आई और उन्होंने यूसीसी का समर्थन किया है और तमाचा मारा है ऐसे मुल्ला मौलवियों के मुंह पर, ऐसे तमाचे की अपनी 5 उंगलियों वाली छाप छोड़ी है, जिससे ये पूरे मुल्ला मौलवी बौखला रहे हैं। दरअसल ये लोग लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, उसमें अब मुस्लिम महिलाएं भी एक तरह से देखें तो यूसीसी का समर्थन कर रही हैं और इन लोगों का विरोध कर रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।